रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामन्नस्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धरम्। नमो नमः। आप सभी का स्वागत करता हूँ आद्य शक्ति ज्योतिष कार्यालय में, जिसमें हम धर्म के सार गर्भित विषयों को लेकर गूढ़तम और महत्तम चर्चा करते रहते हैं। आज का हमारा विषय है विजया एकादशी। विजया एकादशी, सबसे पहले विजया यानी कि विक्ट्री। इस विक्ट्री में दो नाम छुपे हुए हैं, सबसे पहला जय और दूसरा विजय। आपने देखा होगा कि हम भारत के राष्ट्रगान में जय हे जय हे जय हे, आगे अगर सोचे तो हम राजा महाराजाओं के पीछे भी जयकारा लगाते हैं, सद्गुरुदेव की जय। सभी देवी देवताओं के पीछे तो हम जय घोष करते हैं। यानी कि इस जय शब्द के पीछे कुछ ना कुछ बात छुपी हुई है। तो उसको जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि विजय क्या है। विजय, जब राजा महाराजा युद्ध के लिए जाते थे तब वो किसी दिव्य पुरुष को प्रार्थित करते थे तो उनको आशीर्वाद दिया जाता था विजयी भव। और उस विजयी भव का अर्थ होता था कि तुम अपने शत्रुओं को रौंदोगे। यानी कि बाहर के जो शत्रु है, जो हमारे रिपु है, दुश्मन है, उनको मारना, पछाड़ना, हारना या उनको हराना, वो होता था विजय। उसमें हिंसा होती थी, किसी को रौंदना है, किसी से हारना है या जीतना है, किसी को आहत करना है। यानी ये शब्द जिसमें हम किसी को शोषित कर रहे हैं, मार रहे हैं या प्रताड़ित कर रहे हैं, और उसके अंत में जो हमें प्राप्त होता है वो है विजय। लेकिन जय कुछ और बता रहा है। देव तत्व किसी को प्रताड़ित करेंगे, उसको मारेंगे, उसको रौंदेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए उनके पीछे केवल जयकारा लगता है। यानी जय शब्द क्या है? हमारे भीतर छुपे हुए षड रिपु कौन कौन से है वो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इन 6 रिपुओं को अगर हम अहिंसा परमो धर्म के आधार पर या हमारे भीतर छुपे हुए हैं, यानी अपने आप को तप से या अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके, प्रताड़ित करके अगर हम उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब जाके हम जयकारा तक पहुंच सकते हैं। हमारे परम तत्वों ने इन षड रिपुओं को साध लिया है। सद्गुरुदेव की जय इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस सद्गुरु ने उसको साध लिया है, तब जाके हम उनके पीछे जयकारा लगाते हैं, वैसे ही नहीं। और परम तत्वों ने तो साधा ही है। क्या परम तत्वों के पास ये सारे गुण होते हैं? परम तत्व तो त्रिगुणातीत है, तो फिर उनको इन तत्वों से क्या फर्क पड़ता होगा? न के बराबर। आप सही है, आप सही सोच रहे हैं। परम तत्व उससे परे है, लेकिन उनके द्वारा ही बने हुए ये षड रिपु है। जैसे कि हमें परीक्षा देनी होती है, उस परीक्षा के बाद ही हमें कोई रिजल्ट मिलता है, हम उत्तीर्ण हो जाते हैं, तब जाके ही हम किसी आगे की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। यानी अगर हम बाजार में गाय खरीदने के लिए जाते हैं तो हम ऐसा कहेंगे कि मुझे दूध देने वाली गाय चाहिए, लेकिन दूध के साथ गोबर देती ही है। क्या हम उससे परहेज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो गाय दूध दे रही है उसके भीतर ही गोबर तो छुपा ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम मनुष्य योनि में है, हमारे भीतर ये षड रिपु है, लेकिन हम विजय तो हो जाएंगे, लेकिन विजय से आगे बढ़कर हमें जय की ओर प्रगति करना है, गति करना है। स्थिति को वैसे ही रखना नहीं है, आगे अपग्रेडेशन में लेके जाना है। और उसी के लिए यह बात बताई जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु के सानिध्य में अगर हम जा रहे हैं तो वहां पे भी 7वें दरवाजे पर जय और विजय खड़े ही है।
यानी जब वहां तक पहुंचेंगे तब वहां पे विजय पहले परीक्षा लेगा कि समाज के सामने आपके आने वाले पड़कारों को आपने किस ढंग से रौंदा है, सामाजिक क्षेत्र में आपका योगदान कहां तक का है, क्या आपने सही ढंग से उस पर विजय हासिल की है, यानी कि आपने आपका दायित्व निभाया है। और जब हम उसमें सफल हो गए थे तब जाके जय की परीक्षा आती है कि अपने भीतर छुपे हुए षड रिपुओं को आपने नाथा है, रौंदा है, रोका है, संयमित हुए हैं, तपस्वित हुए हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु के सानिध्य में जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आइए जानते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। विजया एकादशी, यह कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई थी और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज के अनेकों प्रश्नों के रूप में यह कथा बताई थी। तो यह कथा त्रेता युग की है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब लंका पर युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो उनके सामने सबसे पहला जो पड़कार आता है वो था विशालकाय समंदर को पार करना। वो जलधि, वो रत्नाकर आज आड़ खिली बनकर खड़ा हुआ है, क्योंकि उसके भीतर भी बहुधा जीवात्माएं संजो कर बैठा है, तो उनका पालन पोषण करना वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। इसलिए वो सीधे से सरलता से मार्ग तो दे ही नहीं सकता। अब ये प्रश्न कैसे सुलझे? राम जी लक्ष्मण जी से बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई उपदेशक है, कोई ऐसे दिव्य पुरुष है जो हमें रास्ता दिखा सके। लक्ष्मण जी भगवान को कहते हैं कि प्रभु आप तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, सर्वविद है, तो आपको किसी से राय लेने की क्या जरूरत है। देखिए यहाँ पे हम श्री रामचंद्र जी की जय क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो उस समय मनुष्य रूप में थे, वो उस समय चमत्कार नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि यहाँ पे कोई दिव्य आत्मा है तो हमें उनकी राय लेनी चाहिए। और तब लक्ष्मण जी बताते हैं कि यहाँ पे कुछ अंतर के दूरी पर वक्दालभ्य नाम के एक महात्मा रहते हैं, क्या उनसे हम सलाह मशवरा कर सकते हैं? दालभ्य ऋषि वहां पे रहते थे, तो वहां पे जाया जाता है। वहां पे श्री राम जी उनको प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और फिर ऋषिवर उनको उपाय बताते हैं। उपाय क्या था? माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको विजया एकादशी कहते हैं। अगर आप सेना समेत इस एकादशी व्रत का पालन करते हो तो आपको मार्ग मिल सकता है। यहां पे सेना समेत, ऐसा क्यों? हम गणपति देव की आराधना करते हैं और उसका अर्थ होता है गणों के अधिपति, यानी एक समुदाय के साथ। हम दुर्गा देवी की आराधना करते हैं, यानी वो जगदम्बाओं के समूह की अधिष्ठात्री देवी है, यानी उनकी आराधना। यानी अगर हमें हमारी सेना में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे एक दल को यह बताना पड़ता है कि हम एक ही है, ये 5 उंगलियां एक साथ जुड़ी हुई है हथेली से, अगर मैं बड़ा या ये श्रेष्ठ या वो श्रेष्ठ, ऐसी परिस्थिति अगर आ जाती है तो हम विजयी नहीं हो सकते। जय की तो बात बहुत दूर हो गई। इसीलिए यहाँ पे दालभ्य ऋषि ने बताया कि संगे शक्ति कलो युगे, उस आराधना में अपने परिवार को जोड़ लो। राम जी थे इसलिए उनकी सेना को जोड़ दो और उन सभी ने एक साथ मिलकर विजया एकादशी का व्रत किया, विधि विधान को पूर्ण किया और उसके पुण्य फल से उनको समंदर ने रास्ता दिखाया। यहाँ पे कथा पूर्ण हो जाती है, लेकिन सिखाती बहुत कुछ है। अगर हमें परिवार में सुख चाहिए तो छोटे से छोटे व्यक्ति को भी साथ लेकर चलना होगा, उससे भी सलाह मशवरा करना पड़ेगा और उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, तब जाकर ही हम सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री राम
सबको साथ लेते हैं, सबका पुण्य बल बढ़ता है, सबका मनोरथ एक हो जाता है, लक्ष्य एक हो जाता है, सबके अंदर भीतर छुपी हुई कोई ना कोई प्रश्न यदि कोई है तो वो सारे टूट जाते हैं और फिर सबका लक्ष्य एक होने पर वो समंदर पर सेतु बांध लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन को उत्तमता की ओर गति करवाना चाहते हो तो ये सारे रास्ते अपनाने ही पड़ते हैं। अब द्वादशी के दिन जो कि पारण का दिन है, हमारे उपवास के व्रत का फल लेने का दिन है, तो उस दिन हमें एक छोटा सा उपाय करना है। और वो कौन सा है? द्वादशी के दिन हमें तुलसी का पौधा श्री हरि विष्णु के मंदिर में या किसी अन्य मंदिर में सदक्षिणा के साथ दान दे देना चाहिए। क्यों? तुलसी के पत्ते को अगर हम शरीर को सौंप देते हैं या खा लेते हैं तो वो भीतर से हमें शुद्ध करना शुरू कर देता है। हमारे षड रिपु जैसे भीतर छुपे हुए हैं, अगर हम हमारे मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं या उनके साथ जोड़ देते हैं तो धीरे 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 हम गति करने लगेंगे सद मार्ग की ओर और हमारा भीतर अंतःकरण, चतुष्टय अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा और हम जयता की ओर प्रगति करने लगेंगे। इसीलिए हमें तुलसी का पौधा द्वादशी के दिन दान दे देना है। आशा करता हूँ भगवान श्री हरि विष्णु का सानिध्य लेते हुए हम विजयता के रूप में जयता की ओर प्रगति करें। उसी अभ्यर्थना के साथ अस्तु सदा शिवोहम, नमो नमः।